आज मैं आपको और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बोर दिखाने जा रहा हूँ जो बेर के फल होते हैं, जो इन दिनों बहुत सारे पक जाते हैं और बच्चे तोड़ तोड़ के लाते हैं और आप पिलाए होंगे। दोस्तों, बेर के फल कुछ फल खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और अपन बड़े अच्छी तरह से आनंदित इनको खाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्या आपने कभी देखा होगा कि इन बेर के फल के अंदर कुछ कीड़ा भी होता है? बहुत ही मीठे होते हैं, उसके अंदर कीड़ा होता है। कुछ फल खट्टे होते हैं, उसके अंदर कीड़ा नहीं होता है। लेकिन बहुत ही अगर मीठे फल होते हैं तो उसके अंदर एक कीड़ा भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी जगह, तो बहुत मीठे मीठे फल होते हैं, उसके अंदर एक कीड़ा होता है और फिर अपन कीड़े को खा नहीं सकते, उस फल को अपन नहीं खा सकते हैं, उसके अंदर कीड़ा लग जाता है। लेकिन कुछ फल खट्टे होते हैं, कुछ फल मीठे होते हैं। इसका मैं आपको राज बताने जा रहा हूँ। जैसे भगवान राम वनवास में गए थे तो उन्होंने भिल्लनी के हाथ से शबरी एक वनवास में, जो भगवान राम वनवास में गए थे उस समय शबरी वन में जंगल में रहती थी, जो अपने गुरु के आश्रम में रहती थी, जिसके गुरु का नाम था मतंग मुनि। और मतंग मुनि के आश्रम में रहते हुए उसके गुरु तो स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन गुरु उसको एक वचन जरूर दे गए थे कि भगवान राम त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होगा और वो राम तेरी कुटिया में जरूर आएंगे, तेरे मिलने जरूर आएंगे, तुझे राम के दर्शन जरूर होंगे। तब से बिल्ली भगवान राम का स्मरण करती हुई उनकी आश लगा के बैठी थी कि भगवान राम मेरी कुटिया में आएंगे। यदि भगवान राम कुटिया में आ गए, फिर मन में प्रश्न उठता है कि भगवान राम मेरी कुटिया में आ गए तो मैं उनको क्या खिलाऊंगी। तो ये सोच के कि खाने का तो वो जंगल में कुछ होता नहीं था, तो उसने सोचा कि मैं बेर के फल जो नीचे गिरे होते हैं उनको तोड़ के इकट्ठे करके वो लाती थी। वो लाने के बाद फिर वो देखती थी कि यार ये खट्टा होगा तो भगवान को खिलाने के लायक नहीं रहेगा। फिर उसको मुंह से चख कर देखती है कि हाँ ये खट्टा है, उसको अलग फेंक देती थी और जो फल मीठे मीठे होते उनको एक टोकरी में अलग जमा कर देती थी और वो मीठे झूठे बेर के फल भगवान को खिलाती है। पर वो ये नहीं समझती, वो ये भूल जाती है, वो इस बात को भूल जाती है कि चखने से बेर का फल झूठा हो जाता है। लेकिन वो प्रेम में इतनी मग्न हो गई थी कि वो बिल्कुल भूल गई थी कि चखने से बेर झूठा हो जाएगा और भगवान के खिलाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन वो बिल्कुल भूल गई थी और उसने भगवान को झूठे बेर के फल खिलाए। प्रेम के कारण उसने भगवान को फल खिलाए, तो भगवान ने बड़े आनंद से खाए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी ने वो फल नहीं खाए थे, उन्होंने पीछे फेंक दिया था। उन्होंने सोचा था कि बिल्ली खाता है। फिर उनको जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, शक्ति बाण लगा था, तब वो हनुमान जी जो बूटी लेने गए थे, संजीवन बूटी, तो उसी बेर के फल से वहाँ एक पेड़ उगा था और उसी पेड़ संजीवन वो बूटी लगी थी। तो फिर वही लक्ष्मण जी के मुँह में निचोड़ा, तब वो सजीवन हुए थे। तो ठीक है दोस्तों, आज का तो छोटा सा दृष्टांत था एक बेर से जुड़ा हुआ। तो अगर आपको एक साइकिल कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।